ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर में से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा और इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 13 क्वेश्चन है, इन 13 क्वेश्चन में से तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों मिल जाएंगे। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मार्क्स को तुम्हारे 1 यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तुम्हारे 2 और 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 2 मार्क्स के, यानी टोटल होता है तुम्हारा 6 मार्क्स का। इसमें तुम इन क्वेश्चनों को कर लो, इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। और ये ऐसे नहीं लिख दिए हैं, इनको जो मॉडल पेपर आते हैं और मंथली पेपर आते हैं उनको सबको रीड करके और तरह तरह की सीरीजों को देखकर उसमें से फिर इसको फाइनल किया गया है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। और 99% इनमें से तुम्हें चारों प्रश्न मिल जाएंगे। 4 के 4 नहीं लिखने होते हैं, हमें बस 2 प्रश्न लिखने होते हैं और वो 2 प्रश्न तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। इनमें से भी तुम कुछ प्रश्नों को छोड़ सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं तुम्हें वो बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि तुम्हें करने कौन से प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न है, सबसे पहले डेफिनेशन करनी है तुम्हें। साइंस में प्रत्येक चैप्टर से डेफिनेशन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। साइंस में डेफिनेशन ना पूछी जाए ऐसा कोई सेंशन नहीं है, हर साल डेफिनेशन आनी है। और 2024 की बात की जाए तो इसमें तो इतनी डेफिनेशन आई है कि तुम पेपर को पलट के देखो, जो एनसीईआरटी का 10th क्लास का था तो उसमें सबसे ज्यादा डेफिनेशन ही पूछी गई है। डेफिनेशन इसमें कौन सी करनी है। केमिकल इक्वेशंस, जो तुम्हारा चैप्टर का ही नाम है, केमिकल इक्वेशंस के रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल इक्वेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप से, तुम्हें तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देनी है बस। फिर दूसरी है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे भी आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछे तो तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है, जो तुम्हारी टीचर ने कराई होगी या फिर तुम्हें कहीं से भी करना है, जहां से कर लेना किसी भी सीरीज से। और तुम्हें मेरा नोट्स चाहिए, हमारी कोचिंग का नोट्स चाहिए तो उसके लिए तुम कमेंट कर दो और मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, इस पर या मैसेज कर दो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर करना तुम्हें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन तुमने कर लिया तो समझो कि तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हैं। तुम्हारा एक से भी आ सकता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन को पूछा जा सकता है। अगर तुमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझ लिया, याद कर लिया, तो उससे तुम्हारा एक और प्रश्न बन जाता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक डिफरेंस पूछा जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में, वो तुम्हारा वहां से कंप्लीट हो जाएगा यदि तुमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहां से कर लिया। एक ही साथ तुम्हारे 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। आगे तुम्हें डेफिनेशन करनी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी तुम्हारी पहले की तरह ही पूछी जाएगी, चाहे जैसे प्रश्न बन जाए तुम्हें तो रिएक्शन लिखनी है, उसकी रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाए चाहे जैसे पूछी जाए तुम्हें तो डेफिनेशन लिख देनी है, एग्जाम्पल सहित करना है, इतना ध्यान रखना, विद एग्जाम्पल करनी है। कॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इसमें है नहीं, डिकॉम्पोजिशन है, हाँ कॉम्बिनेशन और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों ही कर लेनी है। लास्ट में आता तुम्हारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी इसमें पक्का आएगा इन साल के लिए। रेंसिडिटी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके आने के चांस ज्यादा है। तुम बाहर के क्वेश्चन भले ही मत करना, तुम जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो क्वेश्चन कर लेना, उनमें से तुम्हारा एक भी मार्क्स का बाहर नहीं जाएगा। लगभग तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मार्क्स हैं 2 मार्क्स, ये भी यहां से मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर
अथवा सहित अल्टरनेटिव दिया रहता है, उस सहित यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन आएंगे तो हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें अगर लेना है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड बी बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि यहाँ पर रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में कंसीडर्ड क्यों किया जाता है, समझाएंगे। इसको तुम कर लेना, नोट्स नहीं हो तो बता देना, नोट्स होंगे तुम्हारे पास। यहां से तुम्हें रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, जब तक तुम्हें डिटेल से नहीं पता होगा तब तक याद करने में दिक्कत आएगी। और जिसको मोस्ट ही करनी है तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन क्रॉस करूंगा, तुम उनको कर लेना जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी तुम्हारी डेफिनेशन में ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कई बार पूछा गया है एमपी बोर्ड में, और इसके इन साल आने के चांस ज्यादा हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ये वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, ये समझोगे इसके भी एमपी बोर्ड में आने के चांस सबसे ज्यादा है। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन समझने भी में छोटा है और याद करने में भी छोटा है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कोरोशन, संचारण क्या है। राइट टू वेज टू प्रिवेंट कोरोशन, उसके इसको रोकथाम के लिए, इसको प्रिवेंट करने के 2 तरीके लिखने हैं। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एक और चैप्टर में मिलता है, अम्ल क्षार वाले में, तो वहां से कर लेना चाहिए, यहाँ से कर लेना, तुम्हारा तो फायदा ही है। हो सकता है कि तुम्हें डबल मिल जाएगी। इसमें से तुम्हारे जो ये है राइट टू वेज टू प्रिवेंट कोरोशन, ये वाले क्वेश्चन पहले अलग अलग से आ चुका है, यानी कि ये वाला अलग आया है और ये वाला अलग आया है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कोरोशन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन से प्रश्न बनते हैं 2 मार्क्स में। डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डेफिनेशन है। तो इसका से क्या पता चला तुम्हें कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो आना है वो डेफिनेशन आनी है। हो सके कि 4 की 4 तुम्हें डेफिनेशन ही मिल जाए, और इसमें थोड़ा कठिन भी मिलेगा तुम्हें। ये तो सब सरल सरल चीजें हैं, वो बताऊंगा लास्ट में। तो इसके बाद का प्रश्न है 7वां। इस चैप्टर में से 4 डिफरेंसेस हैं, इसमें से तुम्हें 2 कर लेने हैं बस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो तुम यहाँ पर डेफिनेशन याद करोगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, वहां से तुम्हारा हो जाएगा। एक तुम्हारा डेफिनेशन दोनों भी लिख देना एक साइड में और एक साइड में लिख देना तुम उनके एग्जांपल्स, बस हो गए। 2 पॉइंट 2 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंसेस, अब ये भी डिफरेंसेस मैंने लिखा है, तो ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं लग रहा है ये 13 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ओनली, ये 13 क्वेश्चन में बताऊंगा ये क्यों है, छोड़ने हैं या करने हैं। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा देखो यहाँ डेफिनेशन याद की है तुमने, तो एक पॉइंट तो तुम्हारा डिफरेंसेस का डेफिनेशन का ही बन जाएगा, और दूसरे में क्या लिखोगे तुम एग्जांपल लिख देना दोनों के, तुम्हारे 2 पॉइंट हो गए, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन 8 है, 8 वाले में व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स, कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, रंग क्यों लगाते हैं, जंग से बचाने के लिए। तो ये हिंदी मीडियम वालों की तो बहुत सरल है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आराम से कर पाएंगे। ये भी प्रश्न मध्य प्रदेश बोर्ड में कई बार पूछा गया है। Why do we fill the bag potato chips with nitrogen? कि हम आलू की चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से क्यों फिल करते हैं। उसका कारण ये है कि तेल युक्त चीजें, जिनमें ऑयली चीजें होती हैं, जिनको ऑयल में फ्राई किया जाता है, वो बासी हो जाती हैं, उनमें रेंसिडिटी के चांस ज्यादा हो जाते हैं, खराब हो जाती हैं, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित किया जाता है। नाइट्रोजन गैस से या तो वॉश किया जाता है या उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जो हम समझते हैं ना कि पैकेट को मोटा दिखाने के लिए भर दिए इसमें गैस। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो तो यही समझते हैं कि जो चिप्स के पैकेट हैं
उनको बड़ा दिखाने के लिए, जिससे जनता खरीदे, इसलिए दिखाया है। हम भी यही सोचते थे पहले, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिससे ये 2-3 महीने तक ढकी रहे। नाइट्रोजन गैस, यही तुम आंसर में लिख दोगे तो भी तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। Why do we fill the baked potato chips with nitrogen? ये क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन के बाद है 10th क्वेश्चन। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब एक नेल यानी कील को आयरन सल्फेट के विलयन में डिप्ट किया जाता है, डुबोया जाता है, तब उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है सॉल्यूशन का। ये वाला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन तुम्हारे ये हुए। इनमें से तुम कुछ क्वेश्चन, जैसे लास्ट का क्वेश्चन है, इसको तुम छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर 11, 12, 13 में क्या करना है। एक्सरसाइज में तुम्हारे में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में 1st, 2nd, 3rd में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें तुम्हें बैलेंस करना होगा इक्वेशन को। तो इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है, तो उस क्वेश्चन पर तुम रिस्क ले सकते हो। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट क्वेश्चन में ही दे रहा हूं मैं। तो वहां पर इक्वेशन बैलेंसिंग आता है कि इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी है, और आता है तुम्हारा वर्ड टू इक्वेशन। वर्ड लिखे होंगे तुम्हारी, लैंग्वेज लिखी होगी, उसकी इक्वेशन बनानी है और साथ में बैलेंसिंग भी करनी है। एक आता है तुम्हारा इक्वेशन टू वर्ड। अभी ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि इक्वेशन लिखी है उसको तुम्हें वर्ड में लिखना है, लेकिन आ भी सकता है, तो इसको तुम भी छोड़ सकते हो, इसको इक्वेशन टू वर्ड। ये कभी आया नहीं है, और ये दोनों प्रश्न आते रहते हैं। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो चैप्टर का ही नाम है, तो इक्वेशन और रिएक्शन से हटकर प्रश्न कहीं जाएगा नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो तुम ज्यादा से ज्यादा तुम डिफाइन डेफिनेशंस कर लेना। डेफिनेशंस तुम्हारी पहले क्वेश्चन में और दूसरे में, और केरोसिन ये भी डेफिनेशन में ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी तुम डेफिनेशन से तुम रेफरेंसेस बना सकते हो। इससे बात तुम्हारा नहीं जाएगा, और अगले चैप्टर की लिंक तुम्हें इसी में मिल जाएगी, या फिर पूरी प्लेलिस्ट देख लो तुम एक बार में ही। तुम पूरी प्लेलिस्ट से अपने नोट्स में टिक कर लो ये क्वेश्चन, फिर बाद में बात करते हैं कि आया है नहीं। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी तुम्हारा पूरा का पूरा आने के चांस है।